दोस्तों जो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल इजाबा और ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए अल्लाह से 3 दुआएं मांगी थी। मस्जिद सज़र, और ये वही मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर पेड़ चढ़कर खुद आया था आपके पास। ऐसा इसलिए हुआ था, ये देखो सामने वाला जो मस्जिद है वह मस्जिद बैत। ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ के अंदर से बनी थी। जो मस्जिद है ये मस्जिद फतह। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आपके सामने मस्जिद दिख रही है, यह है मस्जिद जिन। और इसकी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी 2 सहाबा जिन मौजूद है जो कि मस्जिद का देखभाल करते हैं। ठीक है, 2 ही कब्रिस्तान को इस्लाम में अहमियत दी जाती है। एक जो है जन्नतुल मौला जिसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्र मुबारक मौजूद है, और एक है जन्नतुल बकी जो कि मदीने में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको तो मक्का के जो आसपास जो ज़ियारत वाली जगह है ना, उनको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, और तो उन सारी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलते फटाफट से ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको, और उनका वाक़यात भी आपको बताते हैं। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल मौला, जहाँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्रिस्तान है। ये आ गया, ठीक है। और ये दोनों तरफ यही कब्रिस्तान है, और ये देखें इस साइड पे भी है। अगर कब्रें देखनी है तो इधर ले जाते। तो ये रहा जन्नतुल मौला, जहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी कब्र है मुबारक यहाँ पे मौजूद है। और उस साइड पे भी सेम यही कब्र है, उधर देखें। दोस्तों इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल मुअल्ला और ये मक्के में मौजूद है। 2 ही कब्रिस्तान को इस्लाम में अहमियत दी जाती है। एक जो है जन्नतुल मौला जिसमें हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्र मुबारक मौजूद है, और एक है जन्नतुल बकी जो कि मदीने में है। इस कब्रिस्तान में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला, उनके चचा अबू तालिब, उनके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब यहीं पर दफन है। ये मक्का का एक ऐतिहासिक और सम्मानीय कब्रिस्तान है जहाँ पर इस्लाम की नींव रखने वाले कई सारे लोग दफन हैं, और ये कब्रिस्तान हरम शरीफ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। देखो उधर भी ये जन्नतुल मौला है। आपके सामने मस्जिद दिख रही है, यह है मस्जिद जिन। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कुरान पढ़ते थे तो जिन्नों का एक ग्रुप यहाँ पर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ते थे उसको सुनने के लिए बैठते थे, आकर सुनते थे। और फिर कुछ टाइम बाद जिन्नों का उसी ग्रुप ने इसी जगह पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में हुई दर्दनाक घटना के बाद हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि अब भी यहाँ पे 2 सहाबा जिन मौजूद हैं, और ये मस्जिद अल हरम से 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। और इस मस्जिद को मस्जिद अल हरस के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद जन्नतुल मुअल्ला के बिल्कुल सामने ही है, और इस मस्जिद को मस्जिद अल बया भी कहा जाता है। ये मस्जिद का अंदर का इलाका है, बट मस्जिद अभी बंद है। ये देखेंगे मस्जिद जिन, और यहाँ पे सब ज़ियारत के लिए आए हैं। देखो Taif'e gitmiştim. Taif'te inşallah yakın zamanda biz de gideceğiz. तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी 2 सहाबा जिन मौजूद है जो कि मस्जिद का देखभाल करते हैं। ठीक है, बट कितना सच है कितना क्या है नहीं पता नहीं है, बट ऐसा सुनने में आता है। अच्छा भाईजान, इधर हम खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा, ठीक है। ये तो दोस्तों ये जो मस्जिद आपको दिख रही है ये है मस्जिद सज़र, और ये हरम के बिल्कुल सामने ही है। ये है मस्जिद सज़र। इसका वाक़ियत ये है मस्जिद सज़र, और ये वही मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर पेड़ चढ़कर खुद आया था आपके पास। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान को दीन की दावत दी तो उसने आपको नबी मानने से इनकार कर दिया था। कहा कि अगर आप नबी हैं तो कोई मुआज़ा करके दिखाएं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ को इशारा किया, और वो पेड़ खुद चलकर आपके पास आया और उनको सलाम अर्ज़ किया, और फिर आपके नबी होने की 3 बार गवाही दी। अभी वो पेड़ तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये उसकी जगह पर ये मस्जिद बना दी गई है जो कि जिसका नाम है मस्जिद सज़र। ये देखें ये वही मस्जिद है। सुभान अल्लाह, पेड़ खुद चल के आया था आपके पास। सोचे वो क्या मंजर होगा।
तो ये है वो पूरा बिल्कुल हरम के बिल्कुल सामने ही है, ठीक है। ये है मस्जिद सजर। तो ये जो मस्जिद अभी बंद है और ये नमाज के टाइम पे ओपन होती है और फिर पूरा टाइम बंद रहता है ये। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। जो है मस्जिद है, ये है मस्जिद फतह। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। दोस्तों ये जो मस्जिद आपको दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह, जिसको मस्जिद अल रैन के नाम से भी जाना जाता है और ये मक्के में मौजूद है। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर फतेह मक्का के वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फतह का परचम गाड़ा था। और इसी मस्जिद के मुबारक मकाम पर फतेह मक्का की खुशी में 2 रकात नफिल नमाज शुक्राना अदा किया था। और ये मस्जिद सफा मरवा से 1 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। ये मस्जिद हमें 8 हिजरी की उस दिन को याद दिलाता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10,000 मुजाहिदीन सहाबा के साथ फतह बन के मक्के में दाखिल हुए थे। बिना जंग किए, बिना खून बहाए मक्का फतह हो गया था। अभी हम चलते हैं मस्जिद फतह के बाद जमरात चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर शैतान को हज के दौरान शैतान को कंकर मारते हैं और वहाँ पे 3 शैतान मौजूद हैं। बड़ा मजा आ गए हैं जमरात पर, जहाँ पर शैतान को पत्थर मारा करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गेट बंद है, ये सिर्फ हज के दौरान ही खुलता है। तो वो जो आपको सामने दिख रहा है सादा तंबू, तो वहीं पे ही है। देखो ये है बड़ा शैतान, उसके बाद जो दिख रहा है वो है मझला वाला और उसके बाद है छोटा वाला शैतान, जो कि हज के दौरान शैतान को कंकर मारते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोड बंद है, वरना आपको सामने से दिखा दें, वो वाला है और वो मझला वाला है, ये बड़ा वाला है, ठीक है। और छोटा वाला जो है उस साइड पे है और गाड़ी यहाँ से नहीं जाने वाला है, इसका वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं ये। तो यहाँ पर पूरा वो रास्ता ही बंद है, ये वाला भी बंद है और वहाँ पर भी गाड़ी वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा रास्ता बंद किया हुआ है, इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी अगर हज वगैरह करें तो फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और रहना इससे ही आते हैं। देखो ये वाला रास्ता गया है जमरात पे, जो ब्रिज है। अभी कहाँ जाना है? इधर से बना सकते हो, ये लाल बोर्ड के नीचे जो है, लाल बोर्ड के जो नीचे ऐसे सफेद वाला दिख रहा है ना, हाँ, ये मस्जिद वो है है। मस्जिद बेत कहते हैं, पहाड़ के अंदर से ये बनाया। बेद दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं वो मस्जिद जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो पहाड़ के अंदर से वो मस्जिद बनी थी। तो ये है मस्जिद बैत। उधर देखो वो जो सफ़ेद वाला आपको दिख रहा है, सफ़ेद वाला, वहाँ हाँ, उसका नाम है मस्जिद बैत। सफेद नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते। और वही सफेद ये देखो सामने वाला वो जो मस्जिद है वह मस्जिद बैत। ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ के अंदर से बनी थी और तो उधर सामने देखो, सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वह जमरात की बिल्डिंग है और वहीं पे शैतान को पत्थर मारते हैं, ठीक है। जमानत का गेट देखिए, वो जो लाल बैरिकेड है, वो लाल जमानत लिखा है, देखो। हाँ, जमानत। तो ये जो ओवर ब्रिज है ना, इससे आते हैं हाजी और वहाँ से जाते हैं और फिर उस साइड से निकल जाते हैं। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। यहाँ तो अंदर हमें नहीं जाने देते क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर। और ये देखो ये है और हमारा गाड़ी यहाँ पे है। चलते हैं अभी। हज के दौरान ये सब मस्जिद सब खुली रहती है, बट अभी ये सब बंद किया हुआ है। दोस्तों ये जो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल इजाबा और ये मस्जिद मक्के में मौजूद है। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से 2 दुआ कबूल हुई थी
और एक कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो कौम आया था उसका शकल भी बिगड़ा था और उनके ऊपर आजाब भी आई थी। दो दुआ कबूल ये हुई थी कि मेरे कौम पर कोई आजाब ना आए और मेरे कौम की शक्लें ना बिगड़े। और एक दुआ ये कबूल नहीं हुई कि मेरे कौम पे इत्तेफाक हो, भाईचारा हो, मुशाबत हो। ये दुआ कबूल नहीं हुई थी। इस मस्जिद को आप के दौर में बनु उमय्या के द्वारा बनाया गया था। ले जाते हैं आपको, ये खुला है या बंद है देखते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं और नहीं, ये भी बंद किया हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है अभी। और नमाज के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। भाई কেমন আছে? मस्जिद আরে আরামে যাও, এদের বিদায় তো করতে হয়।